सीवान के बासोपाली मोहम्मदपुर गांव में सरकारी स्कूल के भवन का निर्माण कार्य का शुभारंभ समाजसेवी मुन्ना चौधरी के नेतृत्व में किया गया। बता दें कि मोहम्मदपुर गांव में नया प्राथमिक विद्यालय 2006 से संचालित है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज तक इसे भवन नसीब नहीं हुआ है, जिसके वजह से विद्यालय का संचालन पेड़ के नीचे किया जाता है। भवन निर्माण के लिए गांव वालों ने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक के चक्कर काटे, लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं लाई। थक हार कर लोगों ने स्थानीय स्तर पर चंदा इकट्ठा करके खुद से ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया। पेश है एटीएन लाइव के लिए संवाददाता सोमेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। हम मौजूद हैं अभी सिवान जिले के मोहम्मदपुर गांव में, जहां पे ग्रामीणों के सहयोग से एक सरकारी स्कूल के भवन के निर्माण कार्य शुरू किया गया। अब से कुछ देर पहले यहां के समाज सेवी मुन्ना चौधरी के नेतृत्व में लोग पूजा अर्चना किए और कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके संबंध में हम आपको बता दें कि यहां पे करीब 2006 से स्कूल चलता है, जो कि सरकारी रजिस्टर में स्कूल चलता है और यहाँ पढ़ाई भी होती है, बच्चे पढ़ते भी हैं। लेकिन वो बच्चे पढ़ते हैं तो सिर्फ एक पेड़ के नीचे पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे कोई भवन नहीं है। और इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने कई बार, यहाँ तक कि नीचे शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक का भी चक्कर लगाए, लेकिन जब उन्हें कोई वहां से सफलता हाथ नहीं लगी तो वे थक हार कर आज वे अपने मद से चंदा इकट्ठा करके वे लोग पूजा कराए, यानी कि पूजा अर्चना कर जो विधि विधान से निर्माण कार्य प्रारंभ किए वे लोग, और उसके बाद से कार्य प्रारंभ हो गया। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, यहाँ पे लोग जो कारीगर हैं उसके निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ के जो समाज सेवी हैं गांव के ही मुन्ना चौधरी, उन्हीं के नेतृत्व में पूजा अर्चना की गई और इस कार्य में लोग लगे हुए हैं। यहाँ की ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश भी है कि न तो कोई यहाँ पे जनप्रतिनिधि ने इनकी बातों को सुना और न ही कोई अधिकारी ने। थक हार कर वे लोग इस भवन के निर्माण कार्य के लिए आगे आए और साथ ही उन्होंने एक संदेश भी दिया कि वे लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। भवन नहीं है, कैसे करा रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने जितने भी हमारे गांव के जो लोग हैं वो अपना चंदा लगा करके करा रहे हैं। सरकार नहीं करा रही है। और सरकार के पास कितना बार हम लोग गए, कितना बार नेता के पास गए, अफसर के पास गए, लेकिन हम लोग को कोई प्रकार का जो है इसमें रिस्पांस नहीं मिला। हम लोगों को जमीन पर पढ़ते हैं, गांव में पढ़ते हैं। आज आप लोगों ने शुरू किया है इसके निर्माण कार्य, कैसे हैं? कैसे शुरू किया है आप लोगों ने स्कूल का निर्माण? तो गांव में सभी लोग सब मीटिंग कर करके कहते हैं कि गांव में स्कूल चाहिए। पेड़ के नीचे बैठ करके, गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, हम लोग पेड़ के नीचे ही पढ़ते हैं। बहुत दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत होता है ठंडी के दिन में। का स्कूल नहीं है, हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते। बारिश चाहे कुछ भी ठंडी हो, हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए, हम लोग पढ़ते हैं। दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत होता है हम लोग को, फिर भी पढ़ती हैं। हाँ, तो यहाँ पे गर्मी चाहे बरसात यहीं पढ़ते हैं, दिक्कत होता है। स्थिति देखिए ठीक नहीं है। यहाँ पेड़ के नीचे जो है पढ़ाई होता है और ये भवनहीन है। ये 2006 से स्थापित है यहाँ स्कूल जी। तो 2006 के बाद से आप लोगों ने कोई प्रयास किया? जी, हम लोग जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जो है कितने बार गए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अभी कैसे यहाँ पे निर्माण हो रहा है? यहाँ पर जो है ये सभी छात्र के अभिभावक जो है सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। एक दिन मीटिंग हुआ और सभी लोग 1-1 रुपया सहयोग करके जो है बिल्डिंग बनाने का संकल्प लिया है। बीते 5-6 साल से हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। सभी जगह सभी डिपार्टमेंट से जाकर मिले, हम लोग मंत्री से मिले हैं, शिक्षा पदाधिकारी से मिले हुए। हम लोगों ने बात किया कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है, एक बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। और ये 6 साल से ऑलरेडी एक कार्यरत है, यहाँ पर रजिस्टर्ड है कि हाँ यहाँ पर स्कूल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई निर्माण नहीं है, न ही कोई व्यवस्था है। जितने भी बच्चे हैं
पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। इससे जितने भी अभिभावक हैं बच्चों का, उनको ऐसा लगा कि हमारे बच्चे जो हैं आगे शिक्षित, हम शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन शिक्षा हो नहीं पा रहा है। इसके लिए सभी गांव के लोगों के सहयोग से कुछ चंदा इकट्ठा करके हम लोग निर्माण कर रहे हैं। आगे हमारे गवर्नमेंट है या हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन होगा, मेरे तरफ से निवेदन मैं करना चाहता हूँ को लोग को थोड़ा इस पे ध्यान आए और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। कहाँ रह गए लोग कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग का ग्राम में ही है और हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हम एक स्वामी विचित्रानंद जी प्रभंस महाराज का आश्रम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जैसे उसको हम व्यवस्था करके चलते हैं, उसी हिसाब से यहाँ का हम लोग को गांव के लोगों ने कहा कि भाई हम लोग उसको भी चलाते हैं, तो इसको भी चंदा इकट्ठा उगाही कर करके हम लोग 1-1 रुपया मांग करके और हम इस विद्यालय को बनाने का संकल्प लिए आज। क्या ऐसे आप लोगों ने नेताओं से या और भी जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है विकास के, तो उसमें आप लोगों ने नेताओं से बहुत बार नेताओं का ध्यान आकृष्ट कराना चाहे हम लोगों ने, लेकिन अभी तक किसी नेता का कान खुला नहीं और वादे बहुत लंबे लंबे करते चले गए, लेकिन अभी तक किसी का कोई निगाह यहाँ पर ही नहीं है। छोटा छोटा बच्चा जमीन के ऊपर बैठ करके और पेड़ के नीचे अपना परवरिश करते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसका नहीं है, हम लोग इकट्ठा करके गांव के लोगों ने और इस भवन को बना करके सरकार के कान तक भी पहुंचाने का काम करेंगे और जिला पदाधिकारी महोदय के कान तक भी पहुंचाने का काम करेंगे, आंख से दिखाने का काम करेंगे कि इस यहाँ का जनता जो है 1-1 रुपया इकट्ठा करके और हम लोग अपने आप विद्यालय बनाने का काम किए। आप लोग देखिए आप लोग का तंत्र कहाँ है।